बचाओ, ये बाहर से बाहर कसकर दिया। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर से बाढ़ का कहर जारी हो गया है और दर्जनों गांवों में बाढ़ का प्रकोप इस तरह से है कि लोग घरों में नहीं रह पाते और ना ही घरों में खाना बना पाते हैं। ग्रामीणों की मुश्किलें इस तरह बढ़ गई हैं कि उन्हें छत पे रहना पड़ रहा है। बीते पिछले महीनों से राप्ती नदी के पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते बलरामपुर जिले में अपना कहर बरपा रही है। जिले भर में किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कल्याणपुर मठा गांव के लोगों का बुरा हाल है। यहाँ चारों तरफ से राप्ती नदी है, ग्रामीणों को निकलने का कोई स्थान नहीं है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा है कि सब राशन का खारोगा है और बच्चे हैं जो तंग है, कोई और खटिया गिर चौकी से वाला जो गाँव हो गिर उनका कई घंटा जाली करो। जैसे कि देखा फसल इसमें समा गया है। हाँ, सब फसल सब धान वान के था नहीं कि कहाँ चला गया और पहुँचेगा सब। हालांकि पिछले महीने दस्तक टाइम न्यूज की टीम कल्याणपुर में पहुंची थी तो अधिकारियों ने आनन फानन में यहां पहुंचकर खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान उपलब्ध कराया, लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें यदि विस्थापित नहीं किया जाता है तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी और यदि राप्ती नदी की जलस्तर की स्थिति यही रही तो उनका संपूर्ण गाँव इस नदी की मुख्य धारा में समा जाएगा। इस गांव में इस समय के लोगों की यह स्थिति है कि घरों में पानी है, यहाँ से निकलने का एकमात्र सहारा नाव है। साहब बहुत समस्या है यहाँ, जो क्या बोलते करीब नदी आ गई है, इससे हमेशा बाढ़ का बोलते प्रभावित हम लोग रहते हैं और यहाँ जो गन्ना धान और सब फसल थी वो इसी में सब तब्दील हो गई, सब बह गया और हम लोगों का साहब कहूँ रहा के यहाँ व्यवस्था नहीं है। महिलाएं बताती हैं कि हमें घरों से निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मीडिया के आने के बाद इस गांव में अधिकारियों का जमावड़ा लग गया, लेकिन अधिकारी नदी के उस पार से ही निरीक्षण करके लौट जाते हैं। हालांकि ग्रामीण प्रशासन से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें इस गांव से निकालकर उनकी जान बचा ली जाए और उन्हें यहां से विस्थापित कर दिया जाए। वहीं जब नाव के सहारे दस्तक टाइम्स न्यूज की टीम इस गाँव में पहुंची तो खास बातचीत से एक ग्रामीण ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से राप्ती नदी ने उन लोगों को परेशान करके रखा है। कई घर राप्ती नदी में समा गए हैं, अब सिर्फ विस्थापन ही एकमात्र सहारा है। बरसात का मौसम आते ही वह पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश होने के कारण राप्ती नदी उफान पर है। हम इस वक्त मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कल्याणपुर मठा गांव में खड़े हुए हैं, जो राप्ती नदी कल्याणपुर मठा गांव से होकर गुजरी है। वहीं कल्याणपुर मठा गांव इस वक्त नदी के बिल्कुल चपेट में है। देख सकते हैं हमारे पीछे जो कल्याणपुर मठा गांव की जो गन्ने की फसल लगी हुई थी, धान की फसल लगी हुई थी, बिल्कुल इस नदी में समा गई है। अब इन ग्रामीणों का बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी तरह से हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन हमारी जो फसल कर्ज लेकर व मजदूरी कर किसी तरह से गन्ने की बुआई किए थे, धान की रुपाई किए थे, लेकिन अब वो नदी में समा गई है। लेकिन वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को या जो यहाँ के जो लोग थे उनको राहत सामग्री दिया गया, जो इनको खाने पीने के लिए अभी तो कोई समस्या नहीं है। प्रशासन द्वारा भी जब दस्तक टाइम की टीम यहाँ पहुंची थी तो प्रशासन के लोग भी यहाँ आकर तमाम राहत सामग्री वितरण करके गए। लेकिन अब इन ग्रामीणों का सवाल उठता है, जो राप्ती नदी में इनके जो फसल लगे हुए थे, बगल में जो धान की फसल थी उनकी बर्बाद हो गई है। आइए हम उन किसानों से बात करते हैं, उनको कितनी बड़ी समस्या है और क्या चाहते हैं वो। हजूर, हम लोग बहुत परेशान हमेशा रहे थे, 3-4 साल से तो यही दिन हमारे लोगों सामने है। पूरा घर साल भर में 2 बार टारे पर थे और पूरा खेती पूरे गांव के सब नदी में होगा और यह गन्ने फसल लग रहा जाके बीघा 2 बीघा बचा रहते हो जाए चाहते है। हम लोगों यहाँ से हजूर ऊँचे कई दिन जाए और जो सामान मिला सरकार द्वारा सब कुछ। लगभग कितने किसानों की यहाँ से फसल कितनी नष्ट हो गई, कितना बीघा? पूरे गांव के 2, 2.5, 3 से 4 से बीघा जितना खेत है सब नदी भेगा। 8 नदी कल्याणपुर में है ऐसा ही। हजूर एक नाला है, वही से हम लोग 2 वाहन निकले, ठिकाना नहीं है। आप लोग नदी के बीच में धार में हैं? बीच में हान न कोनो ठिकाना है और शासन द्वारा सब कुछ मिल गया। विधायक यहाँ 5 बार आ चुके। आप लोगों जब से मोर्चा किया हो हम लोगों प्रशासन से पूरा व्यवस्था होगा, खाए पे कोई दिक्कत नहीं है, वही से काम चलावा जाता है। हजूर हम लोगों हेत ऊंचाई लीन जाए और सब फसल गिर का कोई कैसे जिया जाए। चलिए हमारे साथ और हैं,
क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम रक्षाराम है। क्या है समस्या आपकी? अरे बहुत समस्या है साहब, हमरे लोगन समस्या तो बहुत है, कुछ है ही नहीं। हमरे लोगन सब खेती पाती कट गया, पानी घर में बढ़ गया, लड़के बच्चे रात में डूबते बूढ़ जाए, बहुत भारी समस्या है साहब। हमरे लोगन के लिए यात्रा समस्या होगा कि हमारे लोगन का जान नहीं बचे वाला जोग है। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन हम से? लोग यही चाहते हैं कि हम लोगन को ऊंचे पर बसगित मिल जाए, हम लोग बच जाए, हमारे लड़के बच्चे बूढ़ जाए, हम लोग बूढ़ जाए साहब। यहाँ कोई जुगाड़ हमरे लोग आप देख सकते थे कि हमारे साथ ये कल्याणपुर मटाह गांव के ग्रामीण थे, जो इनका दर्द है। ये राप्ती नदी के बगल इनका गांव बसा हुआ है, जो राप्ती नदी के कहर से ये लोग परेशान हैं। जो इनका कहना है कि हम लोग किसी तरह से चौकी पर खाना बनाते हैं, सोते हैं। यहाँ पे कई लोगों के घर नहीं है जो फूस के हैं, जो उनको बड़ी समस्या उठानी पड़ रही है। और इनकी जो फसल लगे हुए थे, कर्ज लिए थे, वह मजदूरी करके बुआई किए थे, वो सब फसल नष्ट हो चुकी है। और इनका कहना है कि बाढ़ से जो हमारा गाँव प्रभावित है, हमेशा आता है, हम लोग इसमें कहीं हमारे लोगों की जान चली जाएगी। प्रशासन द्वारा हम लोगों को किसी तरह से ऊंचे जगहों पर रखा जाए और हमको घर दिया जाए, जिससे हम लोगों की जान बच सके। बलरामपुर से दस्तक टाइम, अमित कुमार। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।